Hello and welcome. So here we have a question is a unity feedback system has open loop poles at -2 plus or minus 2j and at 0. It has a single zero at -4 plus or minus j0. Then the angle of departure of the root locus branch starting from the pole -2 minus 2j is. ठीक है, सो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम दिस पोल। ठीक है, तो अब जब आप रूट लोकस पढ़ोगे तो उसमें दो तरह के एंगल आते हैं, पहला है डिपार्चर एंगल एंड दूसरा है अराइवल एंगल। अब डिपार्चर एंगल क्या होता है एंड अराइवल एंगल क्या होता है, अगर आप एक एग्जांपल कंसिडर करो तो अगर कोई स्टेशन से जो हमारी ट्रेन है वो जा रही है, ठीक है, मतलब हमारे पास कोई ओरिजिन स्टेशन है और उस ओरिजिन स्टेशन से हमारी कोई ट्रेन निकल गई, ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, इस स्टेशन से ये हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है। ठीक है, यानी कि जिस जगह से ट्रेन जो ओरिजिन है वहां से अगर कोई चीज निकल रही है, ठीक है, दूसरी जगह जाने के लिए, तो उस ओरिजिन वाले स्टेशन को डिपार्चर स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर डिपार्चर पॉइंट, एंड जहां पे वो पहुंचने वाली है, ठीक है, अराइवल है उसका, जहां पे वो पहुंचेगी जिस स्टेशन पे, उसे हम अराइवल स्टेशन या फिर अराइवल पॉइंट बोलते हैं। ठीक उसी तरह से रूट लोकस में होता है, अगर कोई पॉइंट से हमारा रूट लोकस बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो जो एंगल बनाता है उसे हम डिपार्चर एंगल कहते हैं, एंड जिस पॉइंट पे वो एंड होता है, ठीक है, अगर कहीं से कोई पॉइंट पे मिलता है तो हम उस वो जिस एंगल पे मिलता है उस एंगल को हम अराइवल एंगल कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कोई एस प्लेन है, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस एंड ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारा पोल है, ठीक है, अगर वहां से रूट लोकस निकल रहा है, ठीक है, सो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल जो बना उसे हम कहते हैं डिपार्चर एंगल, अप्रोक्सीमेट डिपार्चर एंगल। ठीक है, एंड अगर कहीं पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक जीरो है, ठीक है, सो यहाँ पे जो रूट लोकस इसे टच करेगा, इट मीन रूट लोकस इस पॉइंट पे एंड होगा। ठीक है, सो ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ उसे कहते हैं हम अराइवल एंगल। ठीक है, सो ऑलवेज क्या होता है, पोल से रूट लोकस का स्टार्ट होता है एंड जीरो पे रूट लोकस का एंड होता है। दैट्स व्हाई ऑलवेज पोल पे क्या आता है, डिपार्चर एंगल, एंड जीरो पे क्या आता है, अराइवल एंगल। ठीक है, जीरो पे क्या आएगा, अराइवल एंगल, एंड पोल पे क्या आएगा, डिपार्चर एंगल। ठीक है, सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि पोल पे आएगा मेरा डिपार्चर एंगल एंड जीरो पे आएगा मेरा अराइवल एंगल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो पोल एंड जीरो का लोकेशन गिवन है, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास तीन पोल अवेलेबल है। ठीक है, पहला पोल है जीरो पे, सेकेंड पोल है -2 प्लस 2j पे, एंड थर्ड पोल है -2 माइनस 2j पे। सो ये हमारा 2j एंड ये हमारा -2j। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा -2 आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट पोल एंड ये हमारा सेकंड पोल, एंड ठीक है, तो ये हमारे तीन पोल क्रिएट हो गए, एंड सिंगल जीरो एट -4 प्लस j0, यानी कि -4 वाले पॉइंट पे एक जीरो लाई कर रहा है। ठीक है, सो अब हमें डिपार्चर एंगल निकालना है फ्रॉम दिस पोल। ठीक है, इस पोल से हमें डिपार्चर एंगल निकालना है। अगर आपने इस पोल से डिपार्चर एंगल निकाला तो उसका इन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, वो इस पोल का हो जाएगा, लेकिन जीरो आता है तो दोनों में सेम डिपार्चर एंगल होगा। ठीक है, सो डिपार्चर एंगल का फॉर्मूला क्या है, फाई डी, डिपार्चर एंगल फाई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाइव पी माइनस फाइव जेड। ठीक है, यहाँ पे फाइव पी क्या है, सपोज हमने अभी इस पोल को कंसीडर किया, ठीक है, सो बाकी जो ये दो पोल है उसकी वजह से इस पे कितना एंगल बन रहा है उसका एडिशन, एंड फाइव जेड यानी कि इस जीरो की वजह से इस पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है उसका एंगल। ठीक है, अभी हम देखते हैं वो कैसे सॉल्व करना है। सो अभी हम पहले क्या फाइंड करते हैं, फाइव पी। ठीक है, फाइव पी फाइंड करते हैं। अब हम इस पोल के वजह से कितना एंगल जनरेट होगा वो देखते हैं। सो इस पोल को एंड इसे अगर हमने कनेक्ट किया, ठीक है, सो ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल कितने का बनेगा। ठीक है, सो अगर हम ये देखने जाए तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है।
ठीक है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। ठीक है, सो अगर मैंने 180 डिग्री में से, मतलब इस पूरे में से इतने एंगल को बात कर दिया, ठीक है, इतने एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब हम इस एंगल को फाइंड करते हैं, थीटा। ठीक है, सो थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कितना लेंथ है, 2, ठीक है, एंड यहाँ पे भी कितना लेंथ है, 2, सो दैट्स वाई टेन इनवर्स ऑफ 2/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अभी ये 5 भी नहीं है, ये सिर्फ ये थीटा एंगल है। ठीक है, थीटा एंगल टेन इनवर्स ऑफ 2/2, सो दैट्स वाई ये एंगल हमें 45 डिग्री मिला। ठीक है, ये एंगल हमें कितना मिला, 45 डिग्री, 45 डिग्री, एंड ये कंप्लीट जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। सो अगर 180 डिग्री में से मैंने 45 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा एंगल कितना बनेगा, 135 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पोल, हमारा जो ये पोल है जीरो पे, उससे इस वाले पोल पे कितना एंगल बनेगा वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, उस इस जीरो वाले पोल से हमारे इस पोल पे -2 प्लस 2j वाले पोल पे 135 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, एंड ये जो हमारा ये वाला पोल है, ठीक है, -2 -2j, उसकी वजह से -2 प्लस 2j पे कितना एंगल बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, सो ये हमारा लाइन, ये हमारा y एक्सिस एंड ये हमारा x एक्सिस। अब आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल, ये जो -2 वाला जो पोल है वो इस पोल पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, सो हमारा 5p क्या होगा, 5p इज इक्वल टू 135 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, सो ये हमारा 5p आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, 5z, यानी कि ये जो हमारा जीरो है उसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, सो अगर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हमारा ट्राइंगल बना। ठीक है, अब हमें इस वाले एंगल को फाइंड करना है, वही हमारा क्या होगा, 5z। ठीक है, सो 5z विल बी टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 2, एंड यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 2, सो टेन इनवर्स ऑफ 2/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, सो हमारे पास 5p एंड 5z का वैल्यू अवेलेबल है, सो हम डिपार्चर एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर एंगल ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5p का वैल्यू कितना है, 135 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस 5z का वैल्यू कितना मिला हमें, -45 डिग्री। ठीक है, सो इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट्स वाई हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो पोल है उसका डिपार्चर एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, दोनों जो पोल है हमारे -2 प्लस 2j एंड -2 -2j, इन दोनों का डिपार्चर एंगल क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, इस पोल का डिपार्चर एंगल आया होता 45 डिग्री, तो इस वाले पोल का डिपार्चर एंगल आता -45 डिग्री। ठीक है, आपको सिर्फ आगे माइनस लगा देना है, या फिर आपको जो भी क्वार्टर में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एंगल फाइंड कर लेना है। ठीक है, सो हम पूरी चीज एक बार पहले से देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 पोल है एंड एक जीरो है। ठीक है, एंड हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ डिपार्चर। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट पे आपको एक ट्राइंगल बनाना है, दूसरे पोल दूसरे पोल को ओरिजिन लेते हुए। ठीक है, ये मेरा पोल जीरो पे लाई कर रहा है। ठीक है, सो ये मेरा एक ट्राइंगल बना। सो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको पूरा एंगल फाइंड करना है। सो इतना एंगल तो आपको पता है 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इतना एंगल क्या होगा वो भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एंगल कौन सा है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ, ये लेंथ कितना है, 2 यूनिट का, एंड ये वाला जो लेंथ है वो भी 2 यूनिट का है। ठीक है, सो दैट्स वाई 2/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे एंगल कितना आया, 90 डिग्री, प्लस यहाँ पे लेंथ की एंगल कितना आया, 45 डिग्री। सो ये जो कंप्लीट एंगल बना, ठीक है,
ये जो कंप्लीट एंगल बना वो कितने का बना, 135 डिग्री का। सो ये जो एक पोल हमारा जीरो पे है, ठीक है, सो अभी लिखते हैं 5P0। ये जो पोल जीरो पे है उसकी वजह से हमें एंगल मिला 135 डिग्री। अब ये वाला जो पोल है उसकी वजह से हमें डायरेक्टली यहाँ से पता चल जाएगा कि 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, ठीक है। सो 5P -2 की वजह से हमें कितना एंगल मिल रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। सो इन दोनों पोल का तो काम यहाँ पे खत्म हो गया, हमें दोनों के आंसर मिल गए, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, जीरो की वजह से इस पोल पे कितना एंगल जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो यहां से मैंने एक ड्रॉ कर दिया ट्राइंगल, ठीक है। अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सो टेन इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, टेन इनवर्स ऑफ यहाँ का लेंथ कितना है टोटल, 2, एंड यहाँ पे भी लेंथ कितना है टोटल, 2। सो टेन इनवर्स 2/2। सो यहाँ पे भी एंगल आ गया मेरा 45 डिग्री। सो मेरा फाइव जेड और वो भी हुआ -4 की वजह से कितना, 45 डिग्री, ठीक है। अब हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, 5D, यानी कि डिपार्चर एंगल कोई भी पोल के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास ये जो पोल है उसके लिए हमने डिपार्चर एंगल फाइंड किया है, ठीक है। सो उसका डिपार्चर एंगल क्या आएगा, 5D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5P। पोल की वजह से आपका एंगल कितना मिला, 135 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 135 प्लस 90 डिग्री, एंड जो 5Z है, 5Z का एंगल क्या मिला हमें, 45 डिग्री, जो कि मैंने बताया ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। सो दैट्स वाई 180 डिग्री माइनस 5P का जो वैल्यू था वो हमने यहाँ पे पुट किया, एंड 5Z का वैल्यू था वो हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। अब आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है एंगल का, एंड आपको जो डिपार्चर एंगल है वो मिल जाएगा, ठीक है। हम अराइवल एंगल के भी क्वेश्चन में देखने वाले हैं इस सीरीज में, ठीक है। सो आपको दोनों एंगल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि सर आपने ग्राफ से कैसे एंगल को फाइंड किया, या फिर आपको कहीं पे समझ नहीं आया, तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको क्लियरली कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल के जरिए समझा दूंगा, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।